प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डेकार्ट मेथड ऑफ डाउट पर विचार करेंगे। अर्थात डेकार्ट के अनुसार उनकी संदेह की विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। उन्हें पाश्चात्य दर्शन में आधुनिक दार्शनिक प्रणाली का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रणाली को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। डेकार्ट से पहले दर्शन अंधविश्वास पर आधारित था, अर्थात दर्शन पर धार्मिक आस्था का प्रभाव होने के कारण दार्शनिक सत्यों का सही मूल्यांकन करना संभव नहीं था। इसलिए दर्शन धर्म के समान आस्था और अंधविश्वास का विषय बन गया था। जबकि डेकार्ट दर्शन के क्षेत्र में संदेह रहित और निर्विवाद सत्यों को प्राप्त करना चाहते थे। उनके अनुसार निसंदेह और निर्विवाद सत्यों की प्राप्ति केवल गणित के क्षेत्र में ही संभव है, जिसके अनुसार 2 और 2 का योग 4 होता है। डेकार्ट इस प्रकार गणित के समान दर्शन के क्षेत्र में एक निश्चित प्रणाली का प्रयोग करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि गणित की प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, जबकि धर्म के प्रभाव के कारण उस समय दर्शन के निष्कर्ष गणित के समान सर्वमान्य नहीं थे। डेकार्ट गणित के समान निस्संदेह और निर्विवाद सत्यों को प्राप्त करने के लिए दर्शन के क्षेत्र में 4 मापदंड प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में सच्चाइयों की या सत्यों की परीक्षा करने का प्रयास किया। नंबर 1, किसी भी विषय को हम तब तक सत्य न माने जब तक उसकी पूर्ण रूप से परीक्षा न हो जाए। नंबर 2, किसी भी विषय की सत्यता की परीक्षा करने के लिए हमें उस विषय को अनेक सरल भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। नंबर 3, हमें किसी भी विषय की या घटना की जांच उसके सरल भागों से शुरू करके जटिल भागों की ओर बढ़ना चाहिए। नंबर 4, किसी भी विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उस घटना का कोई अंग छूट न जाए, क्योंकि ऐसा होने पर हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। डेकार्ट के अनुसार ये चारों नियम वास्तविक सत्यों की प्राप्ति के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करते हैं, जिनके आधार पर हमें निसंदेह और निर्विवाद सत्यों की प्राप्ति होती है। डेकार्ट के अनुसार कई बार परिस्थितियां हमारी बुद्धि को विकृत कर देती हैं, अर्थात परिस्थितिवश हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, अर्थात वह हमें भौतिक जगत का सही ज्ञान प्रदान नहीं करती। ऐसी अवस्था में वास्तविक सत्यों की प्राप्ति के लिए डेकार्ट संदेह की विधि का सहारा लेते हैं, अर्थात डेकार्ट का दार्शनिक विचार संदेह से आरंभ होता है। उनके अनुसार संदेह ही सत्य प्राप्ति का साधन है। संदेह के बिना सत्य का ज्ञान संभव नहीं। डेकार्ट के अनुसार हमें जो भी ज्ञान इस भौतिक जगत के बारे में प्राप्त होता है, वह हमें हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है, परंतु हमारी ये बाह्य ज्ञानेंद्रियां कभी कभी हमें भ्रम में डाल देती हैं। अतः हमें पूर्ण रूप से अपनी इन बाह्य ज्ञानेंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे प्रकाश के अभाव में हमें रस्सी सांप के रूप में दिखाई देने लगती है, अर्थात सर्प रूपी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह विपरीत ज्ञान हमारी इच्छा पर आधारित या निर्भर नहीं, बल्कि वस्तुजन्य होता है। लेकिन डेकार्ट की संदेह की विधि पूर्ण रूप से उसकी इच्छा पर आधारित है, अर्थात वह अपनी इच्छा से संदेह को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। यहाँ पर डेकार्ट सर्वप्रथम अपनी आत्मा के अस्तित्व पर संदेह करता है कि क्या मेरी आत्मा का वास्तव में इस भौतिक जगत में अस्तित्व है। वह संदेह के द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। डेकार्ट के अनुसार आत्मा का अस्तित्व। अब डेकार्ट के अनुसार क्या इस भौतिक जगत में आत्मा का अस्तित्व है, वो इस विषय पर विचार करता है। सर्वप्रथम वो अपने आप पर, अपनी आत्मा पर संदेह करता है।
डेकार्ट ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा के अस्तित्व पर संदेह किया, लेकिन जब संदेह करने वाला व्यक्ति स्वयं पर ही संदेह करने लगता है तो उसका अस्तित्व स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि स्वयं पर संदेह करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने अस्तित्व के बिना स्वयं पर संदेह भी नहीं कर सकता। इस प्रकार संदेह की क्रिया के आधार पर वह स्वतः ही उसका अस्तित्व सिद्ध कर देती है, अर्थात उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर इस विषय को सिद्ध करने के लिए डेकार्ट कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण देते हैं। पहला प्रमाण देखिए, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। यहाँ पर इस वाक्य में या इस तथ्य में मैं सोचता हूं का अर्थ है कि आत्मा का अस्तित्व सोचने पर निर्भर करता है। यदि मैं शब्द का अस्तित्व नहीं है तो सोचने की प्रक्रिया भी संभव नहीं हो सकती, अर्थात मेरे सोचने पर ही मेरी आत्मा निर्भर करती है। अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरी आत्मा है। नंबर 2, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। इस वाक्य से या इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि सोचने की संपूर्ण प्रक्रिया आत्मा के अस्तित्व पर निर्भर करती है, अर्थात अगर आत्मा नहीं होगी तो सोचना भी संभव नहीं होगा। अगर आत्मा है तो तभी हम सोचते हैं। तीसरा, नंबर 3, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। इस वाक्य से या इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, अर्थात ज्ञान आत्मा पर निर्भर करता है। अगर आत्मा नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तो मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। नंबर 4 में बात करते हैं हम, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। यह तथ्य अनुमान ज्ञान पर आधारित नहीं बल्कि ज्ञान की साक्षात अनुभूति है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान इसी पर निर्भर करता है। ये साक्षात अनुभूति है। तो इस प्रकार डेकार्ट इन नियमों के आधार पर आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। डेकार्ट के अनुसार मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, यह निसंदेह और निर्विवाद सत्य है। इसी के आधार पर उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने यह सब संदेह की विधि के माध्यम से ही प्राप्त किया। अतः संदेह ही सत्य की प्राप्ति का वास्तविक साधन या मापदंड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेकार्ट की दार्शनिक विधि संदेहवादी है, लेकिन डेकार्ट स्वयं संदेहवादी नहीं, अर्थात वह बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, अर्थात बुद्धिवाद के समर्थक हैं। डेकार्ट ने संदेह की विधि को सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी ज्ञान प्राप्ति की विधि को संदेह की विधि या मेथड ऑफ डाउट के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।